नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ। कल हमने जो आपको चर्चा किया था, कल बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, उस विषय पर हमने चर्चा किया था। उसमें दो विषय थे। एक विषय जो जेल में अंदर कैदी हैं, उन कैदियों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद वाइज मैंने उनको डिफाइन किया। और उन कैदियों से मिलने वाले जो अधिवक्ता हैं, मेरे विद्वान अधिवक्तागण हैं, उन विद्वान अधिवक्तागणों को क्या क्या सुविधाएं हैं जेल प्रशासनिक द्वारा, और उनकी क्या इज्जतें हैं, क्या प्रतिष्ठित रूप से उनको समन्वित या उनको रिसीव किया जाता है। मैंने कल आपको उन दोनों विषयों के बारे में आपको अवगत कराया था। आज विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और पूरा विषय आज मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के लिए है। मेरे उन प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के लिए है कि जो अभी अभी हाल ही में अपनी लॉ की डिग्री पास करके और नवीन रूप में कचहरी की तरफ को अग्रसर हुए हैं, कचहरी की तरफ को आगमित हुए हैं, आए हैं। तो मैं उन नवीन अधिवक्ता बंधुओं से, उन समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से अपील करना चाहता हूं और बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ उनको ये बताना चाहता हूं कि जो भी अधिवक्ता बंधु हैं, जो लॉ की डिग्री पास करके आए हैं, सबसे पहले इस किताबी प्रक्रिया से थोड़ा भिन्न जो एक बड़ा विषम विस्तृत परिक्षेत्र लिए हुए है, और वो विषम विस्तृत परिक्षेत्र का नाम है प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रायोगिक ज्ञान। क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं समस्त दर्शक बंधुओं से, विद्वान अधिवक्तागणों से, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से सबसे विनम्र अनुग्रह करता हूं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मिलने वालों को शेयर करें। मूल बिंदु पर आते हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है, समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से, कि वो जब भी अपनी किताबी ज्ञान को हासिल करके डिग्रियों के साथ एनरोल होकर के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, और जब यहां वकालत के लिए आते हैं, तो मेरा उनसे केवल और केवल यही कहना है कि वो सबसे पहले अपने गुरु का चुनाव अर्थात गुरु का चयन करें। गुरु का चुनाव, गुरु का चयन जो हो वो उसी कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि एक गुरु अपने शिष्य को उस विधा की पारंगतता का आभास कराएगा। निश्चित रूप से कभी हम जब छोटे थे तो पढ़ा करते थे, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये श्लोक था, सूक्ति है, वो श्लोक है। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो गुरु की ही एक ऐसी महिमा है जो किसी भी शिष्य को उसकी चरमता तक पहुंचाने की हिमाकत रखती है, उसे चरमता तक ले जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब अभिप्राय इतना है कि कोई भी प्रशिक्षु अधिवक्ता है, कोई भी प्रशिक्षु विद्वान व्यक्तित्व है जो अधिवक्ता के रूप में काम करना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपने लिए सुप्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ गुरु का चुनाव अर्थात चयन करे। गुरु वो हो जो एक अच्छे से उसे समझा सके, उसे बता सके, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, एक समुद्र है, और उस समुद्र में अगर गुरु कहीं खड़ा होगा तो वो बता सकता है कहाँ हीरा है, कहाँ मोती है, कहाँ क्या खनिज है, क्या स्थिति है, केवल वो गुरु ही डिफाइन कर सकता है। अन्यथा अदरवाइज किसी में कोई भी इतनी स्थिति उत्पन्न नहीं है। कोई किताबी ज्ञान हमको नहीं प्रैक्टिकल दे सकती है। प्रैक्टिकल गुरु के यहीं होगा, और अदालत में आके होगा। तो गुरु का अच्छे से चुनाव करना है, और उनका गुरु का चुनाव करना है जहां पे ऑलरेडी कार्य की ऐसी व्यस्तता है। तो कार्य की व्यस्तता को देख करके नहीं भागना है अपन को। अगर जो कार्य की व्यस्तता देख करके जहां हम आए हैं, जिनका गुरु का चुनाव चयन करना चाह रहे हैं, यदि उनके कार्य की, उनके यहाँ कार्यालय के कार्य की व्यस्तता को देख करके भाग गए, दौड़ गए कि साहब बहुत काम है,
तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। और मेरा मानना है दुनिया में कोई व्यक्ति किसी को नहीं सिखाता है, हम स्वयं ही अपने आप से जागरूक बने, और हम इतने जागरूक बने, इतने चतुर बने, इतने तेज बने कि हम उसको ग्रहण करें। मैंने मैक्सिमम अपने प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को ऐसे ऐसे विद्वान अधिवक्ताओं महोदय के यहां प्रैक्टिकल करते हुए देखा है कि वो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता केवल और केवल वर्ष से वर्ष तक डेट इत्यादि लेने में ही रह जाते हैं। केवल डायरी को मेंटेन करना, अदालत में जाके तिथियों का केवल आकलन कर लेना, तिथियां को नोट कर लेना, ये प्राइमरी स्टेज है। हमें इससे ऊपर जाना है। बौद्धिक चक्षुओं को खोल करके विषमता रूपी दरिया को समता रूपी नैया से पार करने के लिए तो मेरा मानना है हम लोगों को पूर्ण रूप से अपने आंतरिक चक्षुओं को भी खोलकर वकालत का प्रायोगिक अध्ययन करना होगा, अदालतों में जाना होगा, अदालतों में कार्यवाही को बड़ी सटीकता से देखना होगा, निहारना होगा और उसे अंदर समाहित करना होगा। और मैं अगर जो मानता हूं तो केवल और केवल प्रशिक्षु अधिवक्ता के पास केवल 4-5 चीजों का समावेशन होना चाहिए। कौन कौन सा? सद्भाव, समभाव, सहयोग, सौहार्द और सहिष्णुता। इन 5 शब्दों का प्रत्येक कवच रूपी अपना अस्त्र ओढ़ करके अपने पास रख करके वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व जो प्रशिक्षु अधिवक्ता के रूप में है, वो उस चरमता तक जाने की हिम्मत कर सकता है जिनके पास ये 5 शस्त्र रूपी सह होंगे। तो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं, मेरे विद्वान अधिवक्ता गणों, मैं केवल और केवल उन विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से, महान विद्वान व्यक्तित्वों से भी यही कहना चाहूंगा जो वकालत का पेशा कर रहे हैं, जिनके यहाँ जूनियर इत्यादि काम कर रहे हैं, कि वो अपने जूनियरों को इस तरह का एक सिस्टम क्रिएट करें, उनको इतना प्रेरित करें कि वो निश्चित रूप से किसी स्थिति तक जा सकें। और एक विशेष मैं बात बता रहा हूं, इस पेशे में पारदर्शिता और पवित्रता बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं, पारदर्शिता और पवित्रता के साथ, प्रामाणिकता के साथ अपने व्यवसाय को हमें संलिप्तता के साथ, विशेष दक्षता के साथ हासिल करना है, सीखना है, देखना है, निहारना है और अंदर समाहित करना है। मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं, एक अगला इसी में रूप दूसरा है वेल मेंटेन्ड होकर के अदालत में जाना है। अधिकांश अधिवक्ता बंधु जिनको मैं देखता हूं वो अपने आप को बेस्ट नहीं कर पाते, वेल मेंटेन नहीं हो पाते। तो कभी कभी उनसे पूछना पड़ता है आप क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कारण हिंदुस्तान छोड़ो वर्ल्ड की स्थिति में यदि कोई किसी विभाग में कार्य पदस्थ है और जो भी संवैधानिक पीठ से जुड़ा हुआ है उसका एक ड्रेस कोड है, उसी ड्रेस कोड पे काम करता है। प्राइवेट से छोटी कंपनियां अपना ड्रेस कोड बना करके काम कराती हैं। तो मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हो, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हो, ये तो एक बहुत विशालकाय वृक्ष है, संवैधानिक वृक्ष है। तो इस संवैधानिक वृक्ष की जो शाखाएं होंगी वो इस वृक्ष से जुड़ी रहें, अर्थात वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन, पूर्ण पवित्रता के साथ, सौंदर्यता के साथ हम लोगों को इस पेशे में खड़ा होना चाहिए। एक विषय ये है। अगला विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि शुरू में कोशिश और इस लेवल तक कोशिश करनी चाहिए कि केवल और केवल अपनी सामाजिक विश्वसनीयता,
मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और वैभव, इनके सापेक्ष इन पर आंच नहीं आए। अन्य कोई काम हमें सीखने में कमजोरी ना हो। यही विद्वत्ता, यही विद्वन्नता और यही आशातीत प्रस्फुटित उस दिव्य देदीप्यमान सूर्य की किरण का प्रकाश है। तो इस प्रकाश को हमें ग्रहण करना होगा, इस पवित्र आत्मा के साथ ग्रहण करना होगा और ये हमें मानना होगा, ये हमें महसूस करना होगा कि हमें अपना सूर्य स्वयं उगाना है। जब तक वकालत की स्थिति उत्पन्न कारक रहे तब तक वकालत, तत्पश्चात मेरा जहां तक मानना है, थोड़ी जागरूकता की स्थिति में भी व्यक्ति को जुडिशली की तैयारी करनी चाहिए। पीसीएसजे हो, चाहे एचजेएस हो, चाहे एपीओ हो, इन सब में प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। जहां प्रैक्टिकल नॉलेज है, जहां पर प्रायोगिक ज्ञान है, वहीं ही सब कुछ है, वहीं आनंद है, वहीं व्यवस्था है, वहीं सुदृढ़ता है। तो हे मेरे विद्वान प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, मैं पुनः आपसे विनम्र अनुग्रह कर रहा हूं, अच्छे गुरु के पास पूर्ण पवित्रता और प्रामाणिकता, पारदर्शिता के साथ शिष्यत्व भाव, अपने गुरु के प्रति गुरुत्व भाव को ग्रहण करते हुए अदालत में, मान्य न्यायालय में पवित्रता के साथ, प्रामाणिकता के साथ वकालत पेशा करें, अध्ययन करें, प्रैक्टिकल ज्ञान अर्जित करें और ऊर्जावान अपने आप को स्वयं मानते हुए स्वस्थ मन और मस्तिष्क के साथ इस ज्ञान को अर्जित करें। यही मेरा कहना है। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं कोशिश करूंगा कल आपको और अत्यधिक महत्वपूर्ण किसी विषय पे चर्चा के लिए मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। उससे पहले मैं विशेष पुनः, चूंकि रोज आपको मैं बता रहा हूं, गर्मी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इस गर्मी के बढ़ते हुए टेम्परेचर में बोतल में पानी रखें, लिक्विड ग्लूकॉन डी इत्यादि यदि कोई हो, नहीं तो किसी पे नहीं है तो एक नींबू का पानी, नींबू निचोड़ लें, नींबू को पानी को पीते रहें, लिक्विड पिएं, स्वस्थ मन और मस्तिष्क के साथ वकालत का पेशा अपनाएं। स्वस्थ मन और मस्तिष्क में स्वस्थ चित्त का निवास कर होता है। तो इसी स्वस्थ जहां चित्त निवासित होगा, वहां पे आप जय होगी, आपकी वही विजय होगी, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, नवीन बिंदु के साथ कल फिर मुलाकात होगी हमारी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।